ये चल क्या रहा है भाई? थर्सडे के दिन मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है और फ्राइडे के दिन एक शानदार तेजी के साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी क्लोज होते हुए देखने को मिले। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी यहाँ पे 24,100 के ऊपर जाके पॉजिटिव क्लोज हुआ है। परसेंटेज वाइज यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% के पास में निफ्टी की हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है फ्राइडे के दिन। और बैंक निफ्टी यहाँ पे 52,000 के ऊपर जाके पॉजिटिव क्लोज हुआ है। यहाँ पे बैंक निफ्टी एक चौथाई परसेंट के पास में जाके पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। क्या रीज़न है? क्या हो रहा है? एकदम से मार्केट एक तो गैप अप खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है। यही रीज़न रहता है दोस्तों कि ये जो मंडे से फ्राइडे के बीच में हम लोग प्रेडिक्शन देते हैं, मंडे के दिन हम लोग जो वीडियो बनाते हैं हमारे चैनल पे, ये देखना इम्पोर्टेंट रहता है। हम पूरे वीक में जो इकोनॉमिक कैलेंडर रहता है यूएस के, उसको कवर करते हैं। जियोपॉलिटिकल कंसर्न क्या है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सारा क्रेडिट जाता है अभी हाल-फिलहाल में हुए इलेक्शन पे। मैंने क्लियरली मेंशन किया था लास्ट टाइम में कि इलेक्शन के रिज़ल्ट है, उसका इफ़ेक्ट, इम्पैक्ट मंडे के दिन देखने को मिलेगा। उसी रीज़न से आज यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये जो तेज़ी देखने को मिल रही है, ये तेज़ी स्पॉन्सर की है, जो हमारे यहाँ पे इलेक्शन हुए थे उसने। एक शानदार गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है मंडे के दिन और वही रीज़न था कि उस दिन से लेके मंडे से लेके मार्केट में एक जो मूवमेंट आते हुए देखने को मिली, बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिली इस वीक में, बहुत सारे कंसर्न्स थे। ये जब हम लोग वीडियो पे जाएँगे 50 मिनट और वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट की जब एनालिसिस करेंगे तब वहाँ पे कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि ये जो वीडियो रहती है ये थोड़ी लंबी बनती है क्योंकि हम लोग मंडे टू फ्राइडे 2 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर के बीच में मार्केट में कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा पॉइंट हैं जो आने वाले हैं, उसको कवर करते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे और इंट्राडे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। बात करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट में जो यूरोपियन मार्केट है वो कैसा ट्रेड कर रहा है, यूएस मार्केट के फ्यूचर कैसे ट्रेड कर रहे हैं और इस वीक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट है इकोनॉमिक कैलेंडर, उसको कवर करेंगे। दोस्तों, हम लोग इन्वेस्टिंग.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। प्रेजेंट में यूरोपियन मार्केट के जो तीनों कंपोनेंट ट्रेड कर रहे हैं, डैक्स यहाँ पे 1/4% पॉजिटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। एफटीएसई यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड कर रहा है और सीएसई यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। यूएस मार्केट के तीनों कंपोनेंट फ्यूचर में डाउ जोन्स का फ्यूचर 1/4% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, एस&पी 500 1/4% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है और नैस्डैक यहाँ पे 0.5% के पास में जाके हमें पॉजिटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। यूएसडी आनर 84 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी यहाँ पे प्रेजेंट में 72 के लेवल के पास में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं प्रेजेंट में फ्राइडे का दिन है, दोपहर के 4 बज रहे हैं। आपको टाइम और डेट इसके लिए मेंशन कर देता हूँ क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग रहती है यूरोपियन मार्केट की और यूरोप मार्केट की, ये रात में होती है, तो यहाँ पे कुछ फिगर्स में चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं सैटरडे और संडे के दिन। चलिए, ये तो बात हो गई कि प्रेजेंट में जो यूरोप और यूएस मार्केट के फ्यूचर और इंडाइसेस कैसे ट्रेड करते हुए देखने को मिले हैं। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि वो कौन से डाटा पॉइंट है जिसका इफेक्ट आने वाले वीक में हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, मंडे के दिन 2 दिसंबर को जो डाटा पॉइंट है वो है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसका इफेक्ट ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पे देखने को मिलता है। इसके बाद में जो ट्यूसडे के दिन देखने को मिलने वाला है जोल जॉब ओपनिंग के नंबर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसका अच्छा इफेक्ट हमें ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पे देखने को मिलता है। वेडनेसडे के दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ डाटा पॉइंट है। सबसे पहले नंबर पे आता है एडीपी नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट सर्विस पीएमआई और आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। ये सभी डाटा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसका इफेक्ट अच्छा खासा हमें देखने को मिल जाएगा। देन आफ्टर ये सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटिंग डाटा जो आने वाला है वो है थर्सडे के दिन फेड के जो चेयरमैन है पॉवेल, इनकी स्पीच है। इसका इफेक्ट हमें थर्सडे के दिन देखने को मिलने वाला है और उसके बाद में थर्सडे के दिन जो दूसरा डाटा पॉइंट है वो है इनिशियल जॉब क्लेम का। देन आफ्टर अगर मैं फ्राइडे की बात करूं तो फ्राइडे के दिन भारतीय शेयर मार्केट में जो मॉनेटरी पॉलिसी है, आरबीआई की जो पॉलिसी है वो आने वाली है सुबह 10 बजे। तो आपको फ्राइडे के दिन भी एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी और उसके बाद में फिर जो दूसरा सेकेंड इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट रहेगा फ्राइडे के दिन वो रहेगा नॉन फ्रेम पेरोल का, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये सारे इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट है जो आपको आने वाले वीक में देखने को मिलेंगे। ट्यूसडे से लेके तो फ्राइडे तक आपको एक अच्छी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी आने वाले वीक में। ये तो बात होगी कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में ये जो डाटा पॉइंट है वो कैसे वर्क करेंगे। अब हम ये चेक करते हैं कि आने वाले वीक में
वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिलने वाली है और लास्ट वीक में हमने क्या प्रिडिक्शन बताए थे। दोस्तों शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी में क्लियरली मेंशन किया था कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी के लिए जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वो जोन है 52,230। ये अगर ब्रेक होगा तो अप साइड में 53,485 ये आपको लेवल देखने को मिलेंगे और पुश सपोर्ट थे 49,753। ये ब्रेक होते हैं तो 48,235 ये क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिलेंगे। ये प्रिडिक्शन दिए गए थे लास्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी में। बात करेंगे निफ्टी के से रिलेटेड, तो निफ्टी में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि 24,522 ये ब्रेक होगा तो अप साइड में निफ्टी में हमें 25,254 के लेवल एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। क्रूशियल सपोर्ट थे 23,212 23,212। अगर ये ब्रेक होते हैं तो 22,712 ये आपको एक्टिव होते हुए दिखेंगे एज अ सपोर्ट। तो देखिए ये तो बात होगी कि लास्ट वीक में। चलिए अब करंट वीक में हमें ये लेवल क्या एक्टिव होते हुए देखने को मिले हैं और आने वाले 2 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में कैसी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है वो चेक कर लेते हैं। बात करेंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम की और फिर निफ्टी की वीकली टाइम फ्रेम की। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का अगर चार्ट है, इस वीक में ये जो प्रीवियस वीक गया है इसमें 52,760 52,760 के हाई देखने को मिले। यहाँ पे हमारे क्रूशियल रेजिस्टेंस है 52,230। ये ब्रेक करेगा तो एक अच्छा अपमूव एक्सपेक्टेड किया गया था, लेकिन ओवरऑल मार्केट में इस वीक में बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट देखने को मिली है ये बेसिक कैंडल के रूप में यहाँ पे हमें बंद होते हुए देखने को मिल रही है। एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। और बात करेंगे लो की तो 51,759 के लो देखने को मिले हैं। यहाँ पे प्रीवियस वीक के कंपेयर में बैंक निफ्टी 920,920 पॉइंट एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है और परसेंटेज वाइज 1.80% के एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। ये तो बात होगी बैंक निफ्टी की। अब बात करेंगे ये जो 2 दिसंबर से 5 दिसंबर है इसमें हमें कौन से कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हुए देखने को मिल रहे वाले हैं। बात करें सबसे पहले कुशल रेजिस्टेंस की, तो एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में अब जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का जोन काम करते हुए देखने को मिल रहा है वो जोन है 52,745 52,745। किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को आने वाले वीक में ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो अप साइड में बैंक निफ्टी में जो पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है वो जोन है 53,714 53,714। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट हमें काम करता हुआ देखने को मिल रहा है वो जोन है 51,359 51,359। किसी भी रीजन से आने वाले वीक में अगर निफ्टी बैंक इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे आके सस्टेन करती है, तो एक अच्छा खासा फॉल एक्सपेक्टेड है। बॉटम में जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करते हुए देखने को मिल रहा है आने वाले वीक के लिए वो लेवल है, वो जोन है 50,204 50,204। ये तो बात होगी कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमें बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। चलिए चेक करेंगे वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो आने वाले वीक में निफ्टी में हमें काम करते हुए देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इस वीक में निफ्टी में क्या हुआ वो चेक कर लेते हैं। इस वीक में आपको निफ्टी के जो हाई देखने को मिले हैं वो है 24,354 24,354 और लो देखने को मिले हैं 23,873 23,873। और हमने निफ्टी में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो उसके लिए कुशल रेजिस्टेंस बताए थे 24,522 24,522 और कुशल सपोर्ट थे 23,212 23,212। लेकिन कुशल सपोर्ट भी नहीं लिया। पूरे सप्ताह में, पूरे वीक में निफ्टी एक नेरो रेंज में हमें फंसता हुआ देखने को मिला। प्रीवियस वीक के कंपेयर में इस वीक में निफ्टी यहाँ पे 223 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। परसेंटेज वाइज यहाँ पे निफ्टी 1% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। ये तो बात होगी कि लास्ट वीक में हमें क्या निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिली। अब चेक कर लेंगे दोस्तों कि 2 दिसंबर से दिसंबर के बीच में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिलेंगी। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में जो रेजिस्टेंस का लेवल आने वाले वीक में आपको काम करते हुए देखने को मिल सकता है वो है 24,538 24,538। ये क्रूशियल रेजिस्टेंस अगर निफ्टी ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करता है, तो जो R1 एक्टिव होता हुआ देखने को मिल सकता है वो जोन है 25,025 25,025। ये तो बात होगी रेजिस्टेंस की। बात करें कुशल सपोर्ट की, तो एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में जो कुशल सपोर्ट का काम करते हुए लेवल देखने को मिल रहा है वो जोन है 23,723 23,723। किसी भी रीजन से अगर आने वाले वीक में ये कुशल सपोर्ट निफ्टी ब्रेक करता है
प्रॉपर वे से इसके नीचे आके सस्टेन करता है तो बॉटम में जो S1 एक्टिव होता हुआ देखने को मिल सकता है वो है 23,247, 23,247। ये कुशल सपोर्ट के रूप में काम करते देखने को मिल जाएगा। ये तो बात होगी दोस्तों कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। अब बात कर लेंगे दोस्तों कि हमें मंडे के दिन वो कौन से कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बात करेंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। हम लोग बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। फ्राइडे की ये पहली कैंडल है 9:15 की। यहाँ पे बैंक निफ्टी में जैसा हमने जो प्रिडिक्शन दिए थे फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड वो यहाँ पे एक्टिव होते हुए नहीं दिखे। मार्केट एक चॉपी रेंज में बैंक निफ्टी फ्राइडे के दिन अटकते हुए देखने को मिला। ऐसा जैसे कोई खास मूवमेंट यहाँ पे हमें नहीं आते हुए देखने को मिली। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की तो इस लास्ट कैंडल की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 52,023, 52,023 और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 52,008। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के पास ही हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। ये तो बात हो गई एकदम चॉपी रेंज में मार्केट काम करते हुए देखने को मिला था फ्राइडे के दिन। बात करेंगे कौन से कुशल रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में मंडे के दिन हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो देखिए एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जो यहाँ पे कुशल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है बैंक निफ्टी में वो जोन है 52,235, 52,235। किसी भी रीजन से अगर मंडे के दिन इस कुशल रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी ब्रेक करती है इसके ऊपर जाके 50 मिनट की प्रॉपर कैंडल का क्लोज देती है। क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अप साइड में बैंक निफ्टी में जो R1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है मंडे के दिन वो जोन है 52,476, 52,476। सेकंड कुशल रेजिस्टेंस है 52,718, 52,718। थर्ड और लास्ट कुशल रेजिस्टेंस है 52,973, 52,973। ये तो बात होगी कुशल रेजिस्टेंस की। बात करेंगे कुशल सपोर्ट की तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे बैंक निफ्टी में जो कुशल सपोर्ट का रूप में जो लेवल काम करते हुए देखने को मिल रहा है वो जोन है 51,816, 51,816। किसी भी रीजन से अगर मंडे के दिन बैंक निफ्टी ये कुशल सपोर्ट ब्रेक करता है 51,816 तो बॉटम में जो S1 एक्टिव होते देखने को मिल सकता है वो जोन है 51,602, 51,602। सेकंड कुशल सपोर्ट है 51,392, 51,392। थर्ड और लास्ट कुशल सपोर्ट है 51,194, 51,194। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करें उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों याद से लाइक कीजिए। देखिए दोस्तों अगर आप भी लर्न विद अर्न फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारी नई ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अगर आप टेक्निकल सीखने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे आने वाली ऑनलाइन क्लासेस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और हमारे लाइव क्लासेस का हिस्सा बनिए। चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी में कुशल सपोर्ट की तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। एज पर यहाँ पे हमें जो ऑप्शन का डाटा देखने को मिल रहा है 52,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 52,000 के कुशल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 52,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको बैंक निफ्टी 52,000 की कुशल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस कुशल सपोर्ट को ब्रेक करती है इसके नीचे आके सस्टेन करती है तो ही आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर इस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इसी लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छी बाइंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो कुशल सपोर्ट का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन वो जोन रहेंगे 52,000 के। बात करें कुछ शेयर रेजिस्टेंस की तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 52,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 52,500 के कुशल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 52,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। किसी भी रीजन से दोस्तों आने वाले वीक में अगर आपको बैंक निफ्टी 52,500 के कुशल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है
तो ये जो ज़ोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही ज़ोन है जिस ज़ोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। इसी लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो रेजिस्टेंस का काम करेगा एज़ पर ऑप्शन चेन, वो ज़ोन रहेंगे 52,500। ये तो बात होगी एज़ पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के 50 मिनट के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के 50 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की निफ्टी की पहली कैंडल है फ्राइडे के दिन की। जैसा कि मैंने हमारा जो फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड प्रेडिक्शन रहता है इसमें क्लियरली मेंशन किया था कि दोस्तों किसी भी रीजन से अगर फ्राइडे के दिन निफ्टी 24,027 ये रेजिस्टेंस ब्रेक करती है तो थर्ड और लास्ट जो कुछ रेजिस्टेंस थे वो थे 24,180। यहाँ पे प्रॉपर निफ्टी हमारा जो थर्ड टारगेट था वहां तक गया, ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास में निफ्टी की हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली है। अगर मैं बात करूं आज के हाई की, तो आज इंट्राडे में निफ्टी ने 24,188 के हाई दिए है और यहाँ पे क्लोजिंग की बात करूं तो 24,123 पे क्लोजिंग देखने को मिली है। 10 डे ईएमए की क्लोजिंग 24,130 के पास में देखने को मिली है। तो ओवरऑल निफ्टी ने एक बहुत शानदार मूवमेंट दी फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी के कंपेयर में। ये तो बात होगी कि फ्राइडे के दिन हमें निफ्टी में कैसे मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे कौन से कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में मंडे के दिन निफ्टी में हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले कुछ रेजिस्टेंस की। फ्राइडे के दिन निफ्टी में जो रेजिस्टेंस के रूप में हमें काम करते हुए देखने को मिल रहा था जोन, वो है 24,178, 24,178। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है मंडे के दिन, वो जोन है 24,228, 24,228। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 24,280, 24,280। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 24,331, 24,331। ये तो बात होगी कुछ रेजिस्टेंस की। बात करें कुछ सपोर्ट की, तो एज पर 50 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे निफ्टी में जो कुछ सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो जोन है 24,081, 24,081। किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस कुशल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल्स के नीचे जाकर क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। डाउन साइड में जो S1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है मंडे के दिन, वो जोन है 24,026, 24,026। सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट है 23,973, 23,973। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 23,921, 23,921। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी में कुछ सपोर्ट की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एज पर जो सपोर्ट के रूप में हमें काम करते हुए जो जोन दिख रहा है, जो लेवल दिख रहा है, वो है 24,000। लिटरली मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले वीक में ये कुछ सपोर्ट निफ्टी ब्रेक कर सकती है। डिपेंड करता है जियो पॉलिटिकल कंसर्न पे। टाइम पे किसी प्रकार का कोई वॉलेटिलिटी आ गई, कोई न्यूज़ आ गया तो बात अलग है। ओवरऑल यहाँ पे एज पर जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है, जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 24,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हुए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको निफ्टी 24,000 की कुछ सपोर्ट के पास में जाते हुए ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस कुछ सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे आकर सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर इस जोन के पास से निफ्टी में एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इसी लेवल के पास से निफ्टी में आपको फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो कुछ सपोर्ट का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 24,000 के। बात करें कुछ रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 24,300, सेम जैसा निफ्टी में कुछ सपोर्ट है वैसा ही सेम यहाँ पे रेजिस्टेंस काम करते हुए देखने को मिल रहा है। 24,300 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी यहाँ पे 24,300 के कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 24,300 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी आपको 24,300 के कुछ रेजिस्टेंस के पास में जाके
ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है। तो ये जो ज़ोन रहेगा निफ्टी में, मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में तेज़ी देखने को मिलेगी। आइदर ये वही ज़ोन है जिस ज़ोन के पास से निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। इसी लेवल के पास से निफ्टी में आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा एज़ पर ऑप्शन चेन, वो ज़ोन रहेंगे 24,300। ये तो बात होगी दोस्तों एज़ पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस मंडे के दिन किसी भी रीज़न से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो उस सिनेरियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।